नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 28 करने वाले हैं। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 1, यदि आज से 10 दिन पहले रविवार था, 6 दिन बाद मंगलवार होगा, तो आज कौन सा दिन होगा? ये आज हो गया, टुडे। आज से 10 दिन पहले रविवार था, ये 10 दिन पहले का रविवार है, और 6 दिन बाद मंगलवार है। 6 दिन प्लस में मंगलवार है, तो आज कौन सा दिन होगा? तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मंगल हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, 10 दिन पहले से आज हमें ज्ञात करना है, तो 10 दिन में 7 से भाग लगा दीजिए। रिमाइंडर ढूंढ लीजिए 3, तो रिमाइंडर 3, रविवार में 3 जोड़ दीजिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आज कौन सा दिन हो जाएगा हमारा? बुधवार हो जाएगा। और बुध के 6 दिन के बाद मंगल हो गया। देखिए, बुध के 7 दिन के बाद बुध, तो बुध के 6 दिन बाद मंगल। हमारा आज कौन सा दिन हो गया? बुधवार, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। 6, 12 और 72 में क्या संबंध है? 6 को 2 से गुना कर रहे हैं तो 12 मिल रहा है। 12 पंचे से 12 को 6 से गुना करते हैं तो 72 मिल रहा है। क्या यही संबंध इसमें दिख रहा है? 8 को 2 से गुना कीजिए तो 16, 16 को 6 से गुना कीजिए, 16 6 के 96 आ रहा है। यही सेम पैटर्न, सेम लॉजिक हमें ढूंढना है ऑप्शन में। तो 7 को 2 से गुना करेंगे तो 28 होगा? नहीं। 7 को 2 से गुना करेंगे तो 28 नहीं होगा। 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24 तो होगा, लेकिन 24 को 6 से गुना करते हैं तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 13 14। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में यह पैटर्न मिल रहा है कि 12 को 2 से गुना किए तो 24, और 24 को 6 से गुना किए तो 144। अगला प्रश्न, यदि शब्द वंडरलस्ट के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा? अब देखिए, वंडर के हम पहला अक्षर क्या हो जाएगा? ए आपका पहले आ जाएगा, तो ये तो चेंज हो गया। ए के बाद 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे है आपका डी। डी भी परिवर्तित हो गया, डी को भी कट कर दीजिए। 5 नंबर उसके बाद ई है, ई भी परिवर्तित हो गया। ये भी 3 नंबर पे होना चाहिए था। यहाँ पे 5, 3, 4, 5 नंबर पर है, 5 नंबर पे आना चाहिए था। ई के बाद 5 के बाद आपका क्या हो जाएगा? 5 के बाद 12, 5 के बाद आपका 12 हो जाएगा। यहाँ पे एल, ये भी परिवर्तित हो गया है। एल के बाद 12 के बाद आपका 13 14 हो जाएगा। एन, एन भी परिवर्तित हो गया है। एन के बाद आपका 14 के बाद, 14 के बाद आपका क्या बचा? 18, 2 20, 19, 21, 18 बचा। 18 आर। अब आर को देखते हैं कितना नंबर पर है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब आपका ये केवल आर जो है अभी स्थान अपना इस वर्ड से नहीं चेंज किया है। आर के बाद हमारा 18 के बाद 20 आ जाएगा। टी, टी भी चेंज कर लिया है। टी के बाद आपका पहले एस आएगा, एस भी चेंज कर लिया है। टी चेंज कर लिया है, बचा डब्लू। टी के बाद यू, यू भी आपका अपना स्थान बदल चुका है, बचा डब्लू। डब्लू भी अपना स्थान बदल चुका है। तो केवल एक ऐसा वर्ड अक्षर था जो अपना स्थान नहीं बदला है, वो है आर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टी प्लस डब्लू का अर्थ है टी डब्लू का पिता है। टी के बाद डब्लू यहाँ भी है, टी के बाद डब्लू यहाँ भी है सारे सेंटेंस में, तो हम केवल उसके मार्किंग का अर्थ समझ के रखेंगे। प्लस का अर्थ पिता दिया हुआ है, माइनस का अर्थ पत्नी दिया हुआ है, गुना का अर्थ भाई दिया हुआ है, भाग का अर्थ पुत्री दिया हुआ है। अब इसको हम डायग्राम को बनाएंगे एस प्लस टी। एस प्लस टी का प्लस का अर्थ पिता दिया हुआ है, एस टी का पिता है। एस किसका पिता है? टी का पिता है। ऊपर में हम टी का पिता लगा दिए, पिता होगा तो प्लस हो जाएगा। टी भागा यू, टी भागा यू का मतलब, भाग का मतलब क्या दिया हुआ है? पुत्री।
टी डब्ल्यू की पुत्री है, टी यू की पुत्री है। टी किसकी पुत्री है? यू कोई है, उसकी पुत्री है टी। पुत्री है तो माइनस हो जाएगा। जब ये इसका पिता है और इसकी पुत्री है तो ये हस्बैंड वाइफ हो गया, ये तो क्लियर हो गया, ये इस दोनों का ही संतान है। अब हम ऑप्शन में ढूंढेंगे कि इसका मतलब क्या है। एस यू का अंकल है, अंकल का कहीं पे यहाँ पे कुछ है? ये तो पिता और माता है, तो अंकल का तो कोई भी शब्द यहाँ पे ऑप्शन में आएगा ही नहीं। एस यू का भाई का कोई भी संबंध यहाँ पे दिख रहा है? माता पिता और बेटा है, बेटी है, माता पिता और बेटी, तो भाई का यहाँ पे आ गया, तो बी भी हमारा कट हो जाएगा। पति, एस यू का पति है, हाँ यहाँ पे एस और यू में संबंध है कि एस किसका पति है? यू का पति है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? 112 से 113 हुआ, ये सीरीज है जिसमें एक बढ़ा है। 113 से 122 बढ़ा है, तो प्लस कितना हुआ है? यहाँ पे 9 का प्लस हुआ है। अगला सीरीज में 122 से 147 हुआ है, 7 में से 5 25 का प्लस हुआ है यहाँ पे। अगला सीरीज में क्या हुआ है? 1 9 25 और 6 में से 9 और 9 में से 4 गया, 8 में से 4 गया 4, 49 का प्लस हुआ है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो 1 3 5 7 ये विषम संख्याओं का स्क्वायर है। तो अगला क्या हो जाएगा आपका? 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर में कितना प्लस हो जाएगा हमारा? 81। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 7, 17, 1 1 277, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो समूह से संबंधित नहीं है? तो इस तरह के प्रश्न को हम क्या करेंगे? स्थानीय मान कर देंगे। 20 22 25, इसमें 20 में 2 जोड़े तो 22, 22 में 3 जोड़े तो 25, 16 18 20, यहाँ पे 16 में 2 जोड़े तो 18, 18 में 2 जोड़े तो 20, यहाँ पे हो जाएगा 18 20 22, यहाँ 18 2 20 हो गया, 20 2 22 हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि ये 2 में प्लस 2, तीसरा को हम नहीं चेक करेंगे। तीसरा चूंकि 2 हमारा मिल गया है, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 वाला, और पहला ही हमारा प्लस 2 और प्लस 3 है, इसका मतलब यही भिन्न है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। समय बचाना है आपको, एग्जाम में कम से कम समय में आंसर ढूंढना है, ऑप्शन पे टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न है, यदि प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, गुना को भाग, भाग को गुना में बदलना है और तब इस समीकरण को सॉल्व करना और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ज्ञात करना है। तो भाग को किस में? गुना में कर दीजिए, माइनस को प्लस में कर दीजिए, गुना को भाग में कर दीजिए और प्लस को माइनस में। अब इसको सॉल्व कीजिए। 16 पंचे 80 प्लस 6 चौके 24 घटे 3, 80 4 84 में से 3 चला गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 81 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 33 का संबंध एक निश्चित तर्क से 726 से है, उसी तर्कानुसरण करते हुए 43 का संबंध 946 से है, तो उसी तर्कानुसरण करते हुए 53 का संबंध, 33 का संबंध 726 से, 43 का संबंध 946 से, 53 का संबंध किससे? अब देखिए 33 10 43 10 53, 10 10, यहाँ 10 10 प्लस है, यहाँ क्या किया है? 10 10 प्लस किया है, और यहाँ क्या किया है? 33 को गुना करेंगे तो ही आना चाहिए। गुना यदि 33 को करते हैं तो 33 गुना 2, इकाई स्थान पे 6 आना चाहिए, तो 2 से तो संभव नहीं है, तो 22 गुना 22 कीजिए, 33 गुना 66, 33 गुना, हाँ ठीक है। 43 को भी 22 से गुना किया गया है। देखिए ये गुना जोड़ घटाव सब इसमें लगा के देखना है आपका संबंध। 53 को 22 से गुना कर दीजिए, इकाई स्थान पे 3 दूनी 6 आना चाहिए। इकाई स्थान पे 6 आने वाला एक ही अक्षर शब्द है, ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, नहीं, इकाई स्थान पे आने वाला 2 ऑप्शन है, तो हम ऑप्शन ए में पहले टिक नहीं लगाएंगे। अब गुना करके देखेंगे, 53 को 22 से गुना करेंगे। 53 को किससे गुना करेंगे हम? 22 से।
53 को जब 22 से गुना करेंगे तो हमारा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6 6 1 1, 1166। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे 3 अक्षर दिए गए हैं। 3 अक्षर में देखिए ऑप्शन में जो दिया हुआ है शुरू का अक्षर सब समान है, 2 समान है, यहाँ पे 2 2 समान है, तो हम लास्ट का ही चेक करके देखते हैं। कम समय के लिए हम कोई भी सीरीज को चेक कर लेंगे। 7 से आ गया 10 मतलब +3 है, 10 से आ गया 13 +3 है, 13 से आ गया 16 +3 है, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा +3, 16 3 19, 19 कहाँ पे होता है एस पे, एस 19 लास्ट में यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमारा बी ऑप्शन और सी ऑप्शन कट हो जाएगा। अब सेकेंड लास्ट को ही देख लेते हैं। 5 नंबर से आया 8 नंबर +3 है, यहाँ +3 का ही दिख रहा है, 8 3 11 +3 है, 11 3 14 +3 है, 14 3 कितना 17, 14 3 17, क्यू और एस लास्ट में, क्यू और एस यहाँ पे है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण का छवि जब बनेगा तो दर्पण के नज़दीक का छवि दर्पण के नज़दीक बनेगा, और ये जो छवि बनेगा ये ऐसा बनेगा जेड। अब ऐसा जेड हम किस में देख रहे हैं, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, चारों में है। अब जेड के बाद ए दिया हुआ है तो ए हमारा ज्यों का त्यों बन जाएगा, ज्यों का त्यों ए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ए जल प्रतिबिंब दिया, तो ऑप्शन ए तो यहाँ से ही कट कर दीजिए, ऑप्शन बी यहाँ से कट कर दीजिए, ए की जगह 3 दे दिया है तो ऑप्शन डी, 2 ऑप्शन हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब हम मिलाएंगे अगला अक्षर 3, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, और एच यहाँ भी है, और के यहाँ पे सीधा डाल दिया, तो ऑप्शन सी भी कट, हमारा बचा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वह ज्ञात करना है। 3 सबसे छोटी संख्या से शुरू हुआ और बड़ी होती गया है, देखिए तो 3 छोटी से सब बड़ी होती गई है, तो इसको क्या किया गया, तो इसको हम देख रहे हैं 3 दूनी 6 1 7, 7 दूनी 14 1 15, 15 दूनी, देखिए यहाँ पे तुरंत दिमाग में आपको ले लेना है क्या किया, 3 दूनी 6 करके 1 जोड़ दिया है, 7 दूनी 14 को करके 1 जोड़ दिया है, 15 दूनी 30 करके 1 जोड़ दिया है, 30 दूनी 60 करके 1 जोड़ दिया है, तो हम 63 को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 3 दूनी 6, इकाई स्थान पे 7 आने वाला हमारा ऑप्शन में केवल 1 है जो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जिसे नीचे दिए गए अनुसार mn पर रखा गया है। अब mn पर जो रखा गया है ये नीचे यदि रखा हुआ है तो जल प्रतिबिंब बनेगा, और जल प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो उल्टा बनता है, ये m जैसे बनेगा, तो m जैसे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ ई डाल दिया तो ऑप्शन बी पहले कट कर दीजिए। उसके बाद p दिया हुआ तो p b बन जाएगा, p क्या बन जाएगा b बन जाएगा, यहाँ p उल्टा दे दिया तो ऑप्शन ए कट कर दीजिए, यहाँ p बी बना है, ठीक है। अब सी और डी में हम देखेंगे क्या हमें आंसर मिलेगा। इसके बाद क्यू हमारा हो जाएगा, क्यू ठीक है, क्यू ठीक है, यहाँ भी जे देखेंगे, जे यहाँ पे जे ऊपर है और जे यहाँ पे दे दिया है आपका दाहिना तरफ घुमा के, तो हमारा यहाँ पे जे नहीं होगा ऐसा, ऑप्शन डी भी कट हो जाएगा, हमारा बचा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में बैक का कोड इतना, कैब का कोड इतना, तो के का कोड ज्ञात करना है। अब के का कोड बैक में ही होगा, कैब में तो के है नहीं, तो कैब का जो भी कोड होगा हम बैक से एलिमिनेट कर लेंगे, या ऑप्शन से भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब कैब का 2 1 4 हम यहाँ से हटा लेते हैं, 2 1 4, 2 1 4 हट गया, तो हमारा बचा क्या ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जो 6 दिया हुआ है, तो के का कोड क्या हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यक्त किए गए समान अर्थ का सबसे अच्छा निरूपण करता है। रेफरी का संबंध मैदान के साथ है, चूंकि मैदान को संभालता है रेफरी, मैदान को कौन संभालता है रेफरी,
मैदान में कोई झगड़ा हल्ला हो, जो भी व्यवस्था है वो रेफरी के ऊपर डिपेंड होता है। तो अब उसी प्रकार का ये समानार्थी है। ये सामान्य ज्ञान का शब्द है। उसी सामान्य ज्ञान का शब्द हमें ढूंढना है। पेशेवर, लड़का, गोला, अखाड़ा, ये ऑप्शन नहीं होगा। मध्यस्थ, गतिरोध, ये विपरीत शब्द है। प्रयोगकर्ता और परिणाम, ये भी प्रयोग करने वाला और परिणाम के ऊपर डिपेंड है। जज और कोर्ट रूम, कोर्ट रूम को कौन सुरक्षित रखता है? वो जज रखता है। कौन व्यवस्था करता है, व्यवस्थित करता है? जज करता है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्लस को माइनस करना है, माइनस को प्लस आपस में बदलना है, गुना को भाग में और भाग को गुना में आपस में बदलना है, और समीकरण का हल ढूंढना है। तो इसको गुना कर देंगे, गुना को भाग कर दीजिए, घटाव को जोड़ कर दीजिए, जोड़ को घटाव कर दीजिए। अब 15 चौके 60 जोड़ 128 भाग घटे 3 चौके 12 41। 128 में 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 8 188, और घटे 41 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 147 आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में टाइम एंड गेन को ZX DF MO लिखा, वैल्यू योर टाइम को DF PNTB लिखा। उसी कूट भाषा में टाइम का कोड याद करना। आप टाइम दोनों में देखिए आपका कॉमन है, दोनों सेंटेंस में यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है। तो हमें कोड में भी कॉमन कोड को ढूंढना है। कॉमन कोड कहाँ पे दिख रहा है हमें? DF यहाँ भी दिख रहा है, DF यहाँ भी दिख रहा है। तो इसका मतलब DF जो है हमारा इसका सही आंसर होगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाए। अब यहाँ पे क्या तर्क लगा हुआ है? 2 दूनी 4 गुने 2 हुआ है, 4 और जोड़ 2 हुआ है, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। नीचे में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ऊपर में क्या है? 4 2 6, यहाँ भी प्लस 2 है, 6 2 8 प्लस 2 है, 8 2 10 प्लस 2 है, तो 10 2 12 प्लस 2 करेंगे तो ऊपर में 12 आ जाएगा। अब दाहिना तरफ क्या दिया है? 4 और 2 का गुना दिया है, ये 6 और 4 का गुना दिया है, ये 8 48 गुना दिया है, ये 10 और 8 का गुना दिया है। तो 12 और 10 का गुना करेंगे तो 120, बीच में 120 आ जाएगा। तो 12 10 120 वाला हमारा यहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में कितने आयत हैं? आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आयत की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? आयत को ढूंढेंगे। अब देखिए इस आयत में कितने आयत हैं? तो एक तो ये हो गया, एक लाइन दिया हुआ है तो 2 1 3, इसमें 3 आयत हैं। एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, 5 आयत हो गया, 5 आयत यहाँ दिख रहा है। उसके बाद एक आयत फिर ऊपर से नीचे आया है और फिर यहाँ पे आया है, तो इसमें भी 3 बना है, 5 3 8, और एक लाइन यहाँ पर है, तो 2 लाइन है, मतलब 1 2 3 लाइन टोटल। तो 3 5 3 8। ऊपर वाला चित्र को आप देख लेते हैं बना के। यहाँ पे ऊपर में मान लीजिए ऐसे है, तो एक आयत तो ये हो गया, इसमें एक लाइन दिया हुआ है तो 2 आयत और बन जाएगा। इसमें एक लाइन यहाँ पर भी दिया हुआ है तो 3 आयत और बन जाएगा, तो 3 2 5 1 6, यहाँ पे कुल 6 आयत बन जाएगा। ऊपर वाले आयत में, इस आयत में कुल आयतों की संख्या 6 हो जाएगी। तो अब बचा 6 3 9 1 10, 6 आयत और 1 9 1 10, 6 3 9 1 10, कुल 10 आयत यहाँ पे बनेंगे, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर DFI के EGL हुआ है संबंध, इसको हम ढूंढते हैं। DFI के का संबंध EGL से ढूंढते हैं। ये 4 नंबर पर, ये 6 नंबर पर, ये 9 नंबर, ये 11 नंबर, ये 5 नंबर पे होता है, 7 नंबर पे, 10 नंबर पे, 12 पे।
डी से ई हुआ +1, एफ से जी हुआ +1, 9 से 10 हुआ है +1, के से एल हुआ है +1। +1 का यहाँ पे संबंध है। तो यहाँ देखते हैं 7 से 8 +1, 9 से 10 +1, 12 से 13 +1, 14 से 15 +1, मतलब +1 यहाँ भी है। तो हम ढूंढ लिए हैं, तो अब हम किसका निकालेंगे, MORT का। +1 कर दीजिए, 13 में +1 करेंगे 14, एन से शुरू होने वाला, 15 में +1 करेंगे तो 16, NP से 2 है तो 3 है, 18 में +1 करेंगे 19 होता है आपका NPS इसमें भी है, NPSD में भी है। 20 में +1 करेंगे तो 21 होता है आपका NPSU ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।